तो आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के PYQs करने वाले हैं। तो पहला सवाल है नीट 2025 का। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन रीजन का सवाल है। चलिए पहले हम असर्शन पढ़ते हैं। The primary function of Golgi apparatus is to package the material made by endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular targets and outside the cell। ये बिल्कुल सही है, तो assertion है टिक। रीजन पढ़ते हैं। Vesicles containing material made up of endoplasmic reticulum fuse with cis phase of the Golgi apparatus and they are modified and released from trans phase of Golgi apparatus। ये भी सही स्टेटमेंट है, तो assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो इसका ऑप्शन होगा सी पार्ट, दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी नीट 2025 का ही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो पहले हमें समझना होगा कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है। तो ये एक फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं। ये भी नीट 2025 का ही है। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें इन 5 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए, द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70S। तो ये बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S का होता है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S का होता है। अब हम बी ऑप्शन पढ़ेंगे। ईच राइबोसोम हैज़ 2 यूनिट्स। देखिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, हर राइबोसोम के 2 यूनिट्स होते हैं। सी पार्ट, The two subunits of 80S ribosomes are 60S and 40S while that of 70S are 50S and 30S। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब है A, B and C ट्रू है। चलिए D, The two subunits of 80S ribosomes are 60S and 20S and that of ribosome are 50S and 20S। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि 80S राइबोसोम के सब यूनिट 60S and 40S होता है और 70S राइबोसोम के 50S और 30S। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। और ई पार्ट, द टू सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम्स आर 60S and 30S राइबोसोम। ये बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर होगा सी पार्ट, ए, बी एंड सी आर ट्रू। तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी नीट 2025 का ही है। क्वेश्चन है कि ए स्पेशलाइज इन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन DNA रेप्लिकेशन इज। तो इसका आंसर है मीजोजोम। ये एक इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, स्पेशली इन बैक्टीरियाज। ये इन्वेजिनेशंस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और ये एक्सटेंशंस होती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। They also help in respiration secretion processes to increase the surface area of the plasma membrane in the enzymatic content। तो ये है मीजोजोम की स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो फ्रॉम नीट 2025। तो ए है सेंट्रोमियर, तो इसका होगा सेकंड सेल डिवीजन, क्योंकि सेंट्रोमियर इज यूज्ड इन सेल डिवीजन जब उस पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। बी इज सिलियम, सिलियम का होगा थर्ड पार्ट सेल मूवमेंट, क्योंकि सिलियम यूज होता है सेल मूवमेंट के लिए। तीसरा है क्रिस्टे, क्रिस्टे होती है इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, सो वी गो विथ सीज फर्स्ट पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया। एंड डी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सो ए का होगा ए का होगा सेकंड, बी का होगा थर्ड, सी का होगा फर्स्ट, डी का होगा फोर्थ। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। तो अब हम लोग नीट 2024 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। सो हमें मैच करना है ऑप्शंस को सही। सो फर्स्ट इज न्यूक्लियोलस। सो व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। तो ए का होगा थर्ड। सेकेंड पार्ट इज सेंट्रियोल। व्हाट इज सेंट्रियोल? सेंट्रियोल का होगा सेकेंड पार्ट, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील। थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग न्यूट्रॉन्स, सो सी का फोर्थ। एंड गोल्गी apparatus इज अ साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। सो हमारा ए का थर्ड होगा, बी का सेकेंड होगा, सी का फोर्थ होगा और डी का फर्स्ट होगा, और दैट मीन्स आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024
The DNA present in chloroplast is option A is linear double stranded, option B is circular double stranded, option C is linear single stranded and option D is circular single stranded. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनेल्स फाउंड इन सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड सम ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. थर्ड क्वेश्चन आल्सो फ्रॉम नीट 2024 statement wise. So statement 1 is mitochondria and chloroplast both double membrane bound organelles. So it's correct, mitochondria and chloroplast both are double membrane bound organelles. Statement 2, inner membrane of mitochondria is relatively less permeable as compared to chloroplast. This is wrong because inner membrane of mitochondria is more permeable than chloroplast. So correct option is C. अनदर क्वेश्चन इज ऑल्सो मैच द फॉलोइंग. तो आप देख सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग के कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. एक्सोनीम, एक्सोनीम होता है कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. सो ए का सेकंड पार्ट. कार्टव्हील पैटर्न, कार्टव्हील पैटर्न होता है सेंट्रियोल में. सो बी का फर्स्ट. सी इज क्रिस्टे, क्रिस्टे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. सो सी का फोर्थ एंड सैटेलाइट is in chromosomes. So correct option is D part. A का second, B का first, C का fourth, D का third. Cell wall formation in bacteria is facilitated by A. ribosomes, B. mesosomes, C. Golgi apparatus, D. centrosomes. And the correct option is mesosomes, क्योंकि mesosomes होती है invagination of plasma membrane, especially bacteria और प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और इनके काम ही होते हैं. दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल. तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन है बी पार्ट, मेसोसोम्स. So question number 6 is given below are two statements. Statement number 1, the Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or the forming phase and concave trans or the maturing phase. So this is a correct option. So statement 1 is correct. Statement 2, the cis and trans phase of organelle are identical and interconnected. This is wrong because the cis and trans phase of the organelle are entirely different but interconnected. और यहाँ पे लिखा है identical, तो वो identical नहीं होती, वो entirely different होते हैं. So third option is correct. Statement 1 is true but statement 2 is false. Another match the following question. इसमें लिस्ट 1 में हमें साइंटिस्ट के नाम दिए हैं और लिस्ट 2 में हमें बताना है किस वाले साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी करी थी. पहले आता है फ्लेमिंग. तो फ्लेमिंग वॉज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ क्रोमैटिन. सो ए का होगा सेकंड पार्ट. बी इज रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन वॉज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. सो बी का होगा फोर्थ पार्ट. C is George Palade. George Palade was associated with the discovery of ribosome. So C का होगा third part and D is Camillo Golgi. We all know that Camillo Golgi was associated for the formation of disc sacs or cisternae cells called nucleus. I'm sorry. Camillo Golgi was associated for disc-shaped sacs or cisternae cell nucleus. So the correct option is option A. Mesosome in a cell is a. तो आप खुद देखें कि मेसोसोम पे कितने ज़्यादा सवाल आते हैं. दैट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ए मेम्ब्रेन बाउंड वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर, इट्स फॉल्स क्योंकि मेसोसोम इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर. बी इज अ चेन ऑफ मेनी राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल एमआरएनए. नो, उसका मतलब होता है पॉलीसोम. चेन ऑफ मेनी राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल एमआरएनए इज कॉल्ड polysome, not a mesosome. Option C is special structure formed by extension of plasma membrane. This is correct. Mesosomes are invaginations of the plasma membrane in prokaryotic cells. Question number 9, match list 1 with list 2. So A part is metacentric chromosomes. इसका होगा second option. Metacentric chromosomes होते हैं middle centrosome forming two equal arms of chromosome. और बी पार्ट सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स. इसका होगा थर्ड पार्ट. सेंट्रोसोम इज स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन टू अनइक्वल आर्म्स. सी इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. इसका होगा फोर्थ पार्ट. सेंट्रोसोम इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली लॉन्ग. एंड डी इज टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोसोम. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. A का second, B का third, C का fourth and D का first. As you can see in the diagram that
टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ नॉट इन दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस एंड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में एक बहुत ज़्यादा लंबी होती है, एक बहुत ज़्यादा छोटी होती है एंड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में एक बड़ी एक छोटी एंड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में बोथ आर इक्वली and that's it. Number 2. Which type of substance would face difficulty to pass through the cell membrane? A. Substance soluble in lipids. B. Substance with hydrophobic moiety. C. Substance with hydrophilic moiety. Option C is correct क्योंकि हम सबको पता है ये होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है और इसमें हाइड्रोफिलिक मोटिलिटी का घुसना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो उनको हम मूवमेंट करेंगे फैसिलिटेड मूवमेंट ही, बिकॉज वी ऑल नो दैट इफ़ वी लुक एट डायग्राम, हम अगर डायग्राम को देखेंगे तो ये होता है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड दीज आर कॉल्ड इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये पूरे एम्बेड होते हैं और ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल, दीज येलो डॉट्स आर कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल्स एंड दिस इज अ चेनाल प्रोटीन and this is a phospholipid bilayer and these green balls are called glycolipids and this is called a glycoprotein and अगर किसी की हाइड्रोफिलिक मोइटी होगी तो उसका इनसे पास होना मुश्किल होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं, शुक्रिया।